चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं केल्टन टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड को। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 136 की और बुक वैल्यू है 45.5 रुपीज़ की। पेट्रोस की स्कोर है 5 का। ये जो कंपनी है बेसिकली अपन ने इनको पहले भी डिस्कस किया हुआ, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ईआरपी एंड अदर आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में इनके ऑपरेशंस हैं। यूएस, इंडिया, यूएस, यूरोप, इंडिया, एशिया पैसिफिक में तो है ही, और इस तरीके से यहाँ इनके अलग अलग जगहों पर ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मैंने पहले भी इनको डिस्कस किया हुआ है। तो प्रोस एंड कॉन्स में देखें तो पहले कंपनी ने पुअर सेल्स ग्रोथ दिखाई है 3.84% की लास्ट 5 ईयर से। टैक्स रेट लो है और प्रमोटर होल्डिंग भी डिक्रीज हो गई है लास्ट 3 ईयर से, वो है -3.91% की। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट जो है 24 करोड़ का यहाँ पे मार्च 2024 में इनका प्रॉफिट है। उसके पहले 8 करोड़ का था, फिर 17 करोड़, फिर 15 करोड़ का। तो इनका जो -176 करोड़ का बड़ा निगेटिव 2023 में आया था और क्वार्टर 2023 मार्च में। अब अगर अपन यहाँ पीएनएल स्टेटमेंट देखें ईयरली बेसिस पर 64 करोड़ का प्रॉफिट है 2024 में। उसके बाद पहले जो है 2023 में -127 करोड़ का यहाँ पे निगेटिव था। अब अगर अपन यहाँ देखें ओवरऑल, तो ओवरऑल यहाँ इनका सिर्फ एक ही नेगेटिव है, वो है 2023 में। उसके पहले हर क्वार्टर इनका प्रॉफिट, हर ईयर भी इनका प्रॉफिट में रहा है। अब कैश फ्लो की अगर अपन बात करें तो कैश फ्लो जो है 56 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो हाईएस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में -40 करोड़ का है। अब अगर अपन यहाँ पर देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, अगर अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर अपन बात करें तो 51.94% प्रमोटर होल्डिंग है यहाँ पे, और एफआईएस की होल्डिंग जो है 0.79% की है। डीआईएस की होल्डिंग कुछ भी नहीं है, और पब्लिक होल्डिंग है 42.27% की, 47.27% की एक्चुअल में। चलिए अब अगर अपन यहाँ पर देखें तो अपन ने पहले भी इसको डिस्कस किया हुआ है स्टॉक को, और अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट्स वगैरह हो चुके हैं, सब चीज़ें काफ़ी बड़ी यहाँ पे रैली भी लास्ट सेशन में हुई है। इसमें हम जो है 145.10 या इनफैक्ट 146 के बाद ही हम कुछ भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बड़ी रैली हो चुकी है और फाइनेंसेस के हिसाब से ठीक है, कंपनी फाइनेंशियल वाइज ठीक है। और अगर देखें तो 146 के बाद ही हम कुछ भी प्लान कर रहे हैं। अपनी इस पोजीशन साइजिंग का हमेशा ध्यान रखेंगे, अपने स्टॉप लॉस का ध्यान रखेंगे, और क्वांटिटी जो है हमेशा उतनी लेंगे जिसमें 1% जो आप कैलकुलेट करें, पहले से कैलकुलेट हो जाना चाहिए कि इस एंट्री पे हम इतनी क्वांटिटी करेंगे, और अगर इतनी क्वांटिटी पे हमारी एंट्री होती है तो 1% अगर फॉल होता है तो हमारे कितना नेगेटिव होगा। मैक्स लॉस अपना पहले से माइंड में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस तरीके से अपन इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसमें और डिटेल में एनालिसिस सीखना हो तो आप यहाँ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और नीचे वहाँ पूरी लिंक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है। बस हमें इतना ही है, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं आप लोगों से। ओके।